प्रॉब्लम हमारे पास जी डेरिवेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 0 and perpendicular to the line joining the points 2 -3 and 3 -5। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए हमने जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ड्राइव की है पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें हमने बात की है जी कि आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर हम ये जानते हैं कि m जो है वो किसको जाहिर करती है, स्लोप को। ठीक है, और c जो है वो जाहिर करती है इंटरसेप्ट को। अब इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, यहाँ पे c हमारे पास y इंटरसेप्ट है। ठीक है, मतलब कि फर्ज करें हमारे पास ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और अगर कोई लाइन फर्ज करें, अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो अब ये जो लाइन है ये जो है स्लोप क्या जाहिर करेगी। स्लोप दरअसल इंक्लिनेशन ही होती है कि एक लाइन कितना एंगल बना रही है, क्योंकि m इज इक्वल टू tan अल्फा भी होता है। और इसके अलावा इंटरसेप्ट क्या है, c क्या है, ये लेंथ, यानी लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को टच करती है वहां से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं c। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3 0 and perpendicular to the line joining the points 2 -3 and 3 -5। अब अगर मैं एक अंदाजे के मुताबिक इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बिल्कुल अंदाजा, सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए 2 -3 x यानी एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव, तो फर्ज करें ये 1 है, ये 2 है, और -3 जाहिर है अपोजिट साइड पे होगा y की, इधर y पॉजिटिव इधर y नेगेटिव, तो 1 2 और 3, तो फर्ज करें ये है पॉइंट 2 -3, और जबकि दूसरा पॉइंट क्या है 3 -5, सो 1 2 3। ठीक है, और यहाँ से -3 यहाँ पे था, -4 और -5, तो फर्ज करें वो तकरीबन पॉइंट यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये है 3 -5। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, जैसे मैं यहाँ पे यू ज्वाइन कर सकता हूँ, ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ और एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और इनको दोनों साइड से बढ़ा दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक लाइन है, इसका मतलब दो पॉइंट्स को मिलाने से ज़ाहिर हमारे पास एक लाइन ही बनती है, ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं, प्रॉपर्टी है, एक खासियत है। ठीक है, अब क्वेश्चन है जी, इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है -3 0 से, -3 0 से -3 0 कहाँ बनता है, पहले इसको देखते हैं। 1 2 और 3, तो बनता है -3 0 बनता है यहाँ पे, इसका मतलब ये पॉइंट है 3 और -3 और 0। मैं दोबारा इसको बना दूं, -3 और 0। अब देखिए वो कह रहा है जी कि ये जो -3 और 0 जो पॉइंट है ना, ठीक है, जहां से जो लाइन पास कर रही है वो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है ना उसके परपेंडिकुलर है। तो अब इसके अगर मैं अंदाजन इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वो ये वाली लाइन होगी, वो ये वाली लाइन होगी। ठीक है, वो ये वाली लाइन होगी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ, मतलब जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो आपको नजर आ रहा है को ये वाली लाइन है। इसका मतलब है जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, स्लोप किसके इक्वल होती है, -m1 m2। फर्ज करें ये स्लोप m1 इसकी स्लोप है और m2 जो हम लाइन जिसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसकी स्लोप है, उसकी स्लोप है। तो इन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 होता है, ये भी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस यानी पहले ये जो आपके पास ये दो पॉइंट्स आए हैं इनसे हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। जाहिर है हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ, और कह लें जी इसको लाइन एल है ये हमारे पास, और लाइन एम हमने फाइंड आउट करनी है, एल गिवन है, एम हमने फाइंड आउट करनी है उसकी इक्वेशन। तो लाइन यानी स्लोप ऑफ लाइन एल, ये क्योंकि हमारे पास एक ही स्लोप जब आ जाएगी, m1 की स्लोप आ जाएगी, तो वहां से इस फार्मूला के मुताबिक हम m2 की स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी स्लोप अननोन है, तो स्लोप ऑफ एल यानी स्लोप ऑफ लाइन एल, ठीक है, ये कितनी है, y2 माइनस y1 और m2 माइनस x2 माइनस x1, और इसको हम m1 कह रहे हैं। तो y2 कितना है आप देख सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो -5
माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 -2, तो कितनी बनती है -5, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -5 + 3 -2, और 3 -2 कितना बनता है +1, तो ये स्लोप इसकी m1 कितनी आ जाएगी -2, m1 -2 के बराबर ही आ गई। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे -2 इसको रखता हूँ तो -2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, और m2 किसके इक्वल आ जाएगा -1 ओवर -2, तो ये आ गया m2 इज इक्वल टू आ गया 1/2 के इक्वल। ठीक है, m2 आ गई। अब जब आपके पास दूसरी लाइन की स्लोप आ गई है, दूसरी लाइन की स्लोप आ गई, उसका पॉइंट तो गिवन है, तो इसका मतलब है आप अब पॉइंट, पहले देखें इंटरसेप्ट फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम उसको लेके आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास जैसे अभी इस लाइन की, यानी इस लाइन की अब स्लोप भी आ चुकी है, कितनी है -1/2, m2 कितनी है, ये m2 था। ठीक है, m2 कितनी है -1/2, जबकि मैं दोबारा से थोड़ा सा क्लियर करके लिखता हूँ, हमारे पास m2 है तो ये कितनी आ गई है। अब इस ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख देता हूँ 1 - +1/2, तो ये आपके पास आ गई जी 1/2। तब स्लोप भी है, पॉइंट भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लो फॉर्म को यूज कर लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म की बजाय हम पॉइंट स्लो फॉर्म को, इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमारे पास ये है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम दोबारा इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलें जी, हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। या अगर आप देखें, अगर हम यूं भी कर सकते हैं, अगर आप इसी पॉइंट स्लोप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हमारे पास स्लोप आ चुकी है, पॉइंट हमारे पास मौजूद है, और c हम निकाल सकते हैं। अगर c हमारे पास आ जाए तो हम डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो पहले हम यूं करते हैं कि हम इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम पहले इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। अब देखें, फॉर लाइन 2 फॉर L2 फॉर लाइन M, वो लाइन हमारे पास क्या थी, M थी। ठीक है, बेसिकली ये लाइन M थी जिसको मैंने M2 बना दिया, एनीवेज ये लाइन M थी। फॉर लाइन M आपके पास क्या आ गया, y कितना है, देखें ये पॉइंट है, ये x है और ये y है, तो y तो है 0, 0 इज इक्वल टू m कितना है -1/2, x कितना है, x है हमारे पास -3 और प्लस c, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बन जाएगा +3/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, या c किसके इक्वल आ जाएगा -3/2, c किसके इक्वल आ गया -3/2। अब इसी पॉइंट स्लो फॉर्म यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर अगर मैं x की जगह x की वैल्यू डाल दूं और c की जगह c की वैल्यू डाल दूं, तो मेरे पास ये इस गिवन लाइन की, जो कि इन दो लाइंस के ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उनके परपेंडिकुलर है, मेरे पास उसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब m कितना है 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/2, और c कितना है, c है मेरे पास -3/2, तो अब प्लस वाला साइन भी माइनस वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस c की जगह लिख दूंगा -3/2 -3/2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू m/2 -3/2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने m की वैल्यू डाली थी, मैंने वहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मुझे m की वैल्यू डालनी थी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे हम m डालेंगे। ठीक है, और फिर c की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, और c चूंकि नेगेटिव, जैसे मैंने पहले बताया c नेगेटिव, तो इसलिए मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2, स्लोप 1/2 है तो 1/2x -3/2, ये इंटरसेप्ट है। तो ये आपके पास इक्वेशन है उस लाइन की जो इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसके परपेंडिकुलर है।